नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे बढ़ेंगे। बस आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं कर लिया है तो बढ़िया बात है, और अपने मित्रों तक इसे शेयर अवश्य करें, ठीक है ना। आप जो भी चैप्टर हमसे पढ़ रहे हैं, एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटना है, उसके बाद सेकेंडों में हल होगा। ये नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नहीं आपसे कोई सवाल छूट रहे हो तो कमेंट में कहें, सर आपसे शिकायत है, हमारा ये सवाल छूट गया, ठीक है, लेकिन छूटने वाला नहीं, हम छूटने ही नहीं देंगे। आइए, पिछले क्लास में हमने एक सवाल आपको बनाने के लिए दिया था लास्ट में, उसी सवाल पर हम लोग आएंगे। अभी शुरुआत वहीं से होगा। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप में संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 50,044 रुपया 5,044 रुपया होगा। देखो भाई, जो पेड कोर्सेस में आपको ट्रिक्स कंसेप्ट दिए जाते हैं वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपका, यहां पर देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है 32,000, 32,000, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। आपका टाइम दिया हुआ है 9 मंथ, ठीक है, ईयर नहीं है, 9 मंथ है, ध्यान देना है। और आपका इंटरेस्ट जो है वो है कितना भाई, तो इंटरेस्ट है आपका 50,44, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आओ, तो आपका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट क्या हो रहा है, तो क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक, त्रैमासिक कैलकुलेट हो रहा है आपका ब्याज, ठीक है, त्रैमासिक। तो यानी कि साल में 4 बार कैलकुलेट होगा, हर 3 महीने में। तो आओ भाई, तो उस कंसेप्ट में क्या आ जाता है, तो टी हमारा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, साल में 4 बार हो रहा है, यानी कि हमारा समय 4 गुना हो जाएगा। तो 9 चौक 36 मंथ, 36 मंथ, ठीक है, यानी कि 3 इयर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर क्या हो जाता है, तो आर बटा 4 हो जाता है, 1/4 होता है। तो इन सभी चीजों को हमें छोड़कर इन सभी बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न हो, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहां देना है, तो रेशियो मेथड पर, रेशियो पर, ठीक है। करेंगे क्या भाई रेशियो में, समझो बात को। अमाउंट एंड प्रिंसिपल, इसी का खेल है, सारा खेल अमाउंट और प्रिंसिपल का है। तो आओ देखते हैं हम लोग अमाउंट और प्रिंसिपल को रेशियो में रख के। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 32,000 रुपया, समझो बात को, 32,000। अमाउंट क्या है, तो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हमारे पास इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट यानी कि धन। तो 32,000 और 5,044, तो 37,044, कहीं कोई दिक्कत, 37,044। अब ये दोनों रेशियो में आ गया, जहां तक कट सकता हो वहां तक काट दें। तो देखो या भाई, या लास्ट में 2 डिजिट आपको 44 दिख रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका 44 जो है 4 से कट जाएगा, और यहां पर 2 शून्य 0 है, तो ये भी 4 से आपका कट जाना है। तो काट लो, काट लो। तो 37 4 से काटते, 9 चौक 36, 9 चौक 36, बच गया 1, 4 दूना 8, 0 था 10 बन गया, तो 4 दूना 8, फिर 2 बच गया, तो 4 6 24, 4 एकम 4। अब आगे जाएंगे ही नहीं, यहां 92 61 मिल गया, हमारा है यहां पर 3 7, तो आगे जाने की क्या जरूरत है, चलो चलते हैं। इसको 4 से काटते हैं तो 8,000 है कि नहीं, बोले तो न जाने की जरूरत नहीं है। ये 21 का क्यूब हो गया। पावर पर हमेशा क्या है ना, क्यूब होता है, क्यूब पावर पर, समय हमेशा पावर पर होता है। तो ये 3 वर्ष है, यहां पर देखो भाई पावर, ये 3 हो रहा है 92 61, यानी 92 61 का क्यूब रूट निकालोगे तो 21 का पावर क्यूब हो जाएगा, यानी क्यूब रूट 21 आ जाएगा 92 61 का, और 8,000 का क्यूब रूट तो 20 आ जाएगा, तो 20 पर पावर क्यूब, ठीक है। अब देख लो भाई, सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। तो एक चीज ध्यान देना है, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे अमाउंट को, डायरेक्ट यहां पर देख लेंगे, डायरेक्ट यहां पर देख लेंगे। 20 है, 8,000 आ रहा है, यानी कि ये 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है। हमारा ईयर 3 है, तो क्यूब ही खोजेंगे ना। अगर हमारे पास समय 3 है तो क्यूब ही खोजेंगे, किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, या इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो 20 आ गया। तो 99% मैं कहूंगा कि भाई जब भी आपके पास 20 का क्यूब हो तो सामने अमाउंट में आपके पास 21 का ही क्यूब मिलेगा, ठीक है, 21 का ही क्यूब मिलेगा, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई संशय नहीं रखना है। और एक चीज, जब पिछले क्लास में कहा है 8,000 को 92 61 में बदलते देखो भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ जाओ 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कहा था ना। इन चीजों को याद रखना, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट होने वाले हैं आपके सामने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, चलो भाई हम लोग यहां से ही निकाल लेते हैं, यहां से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट
हम 8000 का 9261 कितना परसेंट है, या 8000 में 9261 को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो 8000 का कितना परसेंट था, या ये 50 44 इस 32000 का कितना परसेंट है, उस अनुसार भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, उस अनुसार भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां से आसानी से निकालेंगे। अब बताओ भाई, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाएगा और सेकेंड ईयर के लिए अलग हो जाएगा, बताओ तो, कि वही R% होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फिक्स है। तो हम 1 सालों के लिए गणना कर लेते हैं ना। हमारा जब मूलधन 20 रुपया है तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, 1 रुपया। दोनों का डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट होता है ना। तो 100 का कितना परसेंट, तो 100 कर दो, 5%, 20 25 100 आया कि नहीं, 5% आया ना। अब कहोगे आंसर यही हमारा 5% हो जाएगा, नहीं, ये आंसर 5% नहीं होगा। क्यों भाई, तो ये 3 वर्षों के आधार पर हमने निकाला है, और हमारा ब्याज क्या है, हमारा समय क्या है, एक्चुअली में 9 मंथ है और क्वार्टरली संयोजित हो रहा है। यानी कि ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को भागा 4 कर चुका है, 1/4 बना चुका है। इसको 4 से गुना कर दो, 5 गुना 4 बराबर 20% आपका आंसर। एक्चुअल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है। ठीक है, अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो फिर से कमेंट करें। देखो भाई, फिर से एक बार चलते हैं। हमने कुछ नहीं किया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आसान चीजें हैं हमारे सामने। देखिए 37 हमारे सामने, प्रिंसिपल क्या है, 32,000, प्रिंसिपल 32,000 हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, हमने अमाउंट निकाला, रेशियो से सॉल्व करना है तो अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो हमारे सामने अमाउंट आ गया 3744। जहां तक हो सके वहां तक दोनों में कॉमन जो है उसको काट लेना है। तो हमने काटा तो ये 92 61 और 8000 आया। तो हमारे पास ईयर कितने, 3 इयर्स डायरेक्ट दिख रहे हैं। तो ये 3 इयर्स का मतलब क्यूब रूट होना चाहिए, ये क्यूब रूट होना चाहिए। तो किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, या किसका क्यूब है ये किसका क्यूब है, तो ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है। ठीक है, तो अब हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या हमें इतना दिख गया 8092 61 ईयर 3 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। ठीक है, तो चौथाई किया गया है, त्रैमासिक है तो गुना 4 कर दो, 20%। ठीक है ना। अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब करने से चूकना नहीं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 12,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी सीआई पूछा जा रहा है। सो सिंपल प्रश्न है ये, सो सिंपल प्रश्न, सो सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो भाई, P 12,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, तो 20%, टाइम 9 मंथ है, और ये क्या हो रहा है, तो क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक संयोजित हो रहा है ब्याज। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है भाई, तो त्रैमासिक में गुना 4 समय में, तो ये 36 मंथ यानी कि 3 ईयर। ठीक है, और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को भागा 4 तो 20/4 बराबर 5%। ठीक है, लगभग पिछला क्वेश्चन ही आपके सामने आ गया, 5% और 3 वर्ष। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने याद रखा होगा तो 15.7625 होता है, देख ले एक बार। ठीक है, कंफर्म करने के लिए हम लोग आते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। आ जाओ, हम लोग इसमें चेन सिस्टम भी ले सकते हैं। चेन सिस्टम में क्या लेंगे भाई, तो इसका क्या होता है, 331। ठीक है, अब 12,000 का 5% कितना होगा, तो 2 शून्य चला गया तो 600 रुपए, 600। ठीक है, अब 600 का 5% कितना होगा, तो 30 रुपया। 600 देख लो भाई, करके दिखा देते हैं ताकि संशय नहीं रहे आपके मन में। 600 तो 6 5 30,
ठीक है। अब 30 का 5%, 30 का 5/100, ठीक है। तो एक शून्य कट गया, ये रह गया, ठीक है। और 5 दूना 10, तो 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। 30 बचे 150, 150 भागा 100, ठीक है। तो 1.5 आ गया। अब आओ सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से होगा, ठीक है। देखते जो है चेन सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 6 तिया 1800, 30 तिया 90 और 1.5, 1891.5 रुपया आपका इंटरेस्ट आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब दूसरा विधि लगा सकते हो भाई, रेशियो का, प्रिंसिपल, अमाउंट, ठीक है। तो देखो 5% है, 5% बराबर 1/20 फ्रैक्शन में बदलना होगा, ठीक है। 1/20 यानी 20 रुपया प्रिंसिपल तो 21 रुपया इंटरेस्ट, 20 रुपया प्रिंसिपल तो 21 रुपया इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितना साल, ईयर कितना है, 3 है, तो 20 का क्यूब हो जाएगा और 21 का क्यूब, 8092.61, ठीक है। अब बताओ भाई, 8092.61 में बदल गया तो 12000 कितना में बदल जाएगा, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल अगर आपके सामने ऊपर में दिया हुआ है, इंटरेस्ट खोज रहा हो, देखो भाई इंटरेस्ट कहां से निकालें, इंटरेस्ट दोनों का क्या हो गया, 1261 रुपया, डिफरेंस देखो 1261 रुपया। तो प्रिंसिपल दिया हुआ हो और इंटरेस्ट खोज रहा हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल भागा प्रिंसिपल करेंगे। अमाउंट दिया हुआ हो, प्रिंसिपल खोज रहा हो, तो अमाउंट भागा अमाउंट होगा, ठीक है। तो 12000 भागा 8000 गुना 1261, चूंकि हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट से ही गुना कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो 1 2 3, 1 2 3, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूना 8, 9261 रुपया आ गया। अब 3/2, 9261, सॉल्यूशन कर लो भाई, आ जाएगा आंसर। इसको 1261 में भागा दे तो 3 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा है कि आप चेन सिस्टम का प्रयोग कर लो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 12 तिया 36 और 60 तिया 180, यानी कि आपका 3783 रुपया आ गया। 3783 को अगर भाग दे दोगे आप 61 से, अरे 2 से, तो आपका वही 1891 रुपया 50 पैसा आएगा, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, होना है, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट है। सबसे अच्छा है कि आप इसका प्रयोग कर लें, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आ जाओ, आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो, कुछ बच्चों के दिमाग में संशय चल रहा होगा कि अगर फ्रैक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। श्याम ने 4096 यानी 4096 रुपए की धनराशि को 18 माह के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया, तो प्राप्त धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होना है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, 4096 पी इक्वल टू है 4096 रुपया। समय क्या है, तो टी हमारे पास है 18 मंथ, 18 मंथ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12.5%, 12.1/2%। अब ब्याज क्या हो रहा है, तो हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखो भाई क्या करते हैं, टाइम में हाफ ईयरली में 2 गुना कर देते हैं, तो 36 मंथ यानी कि 3 ईयर, 3 ईयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 12.5% है, इसको आधा कर देंगे, ठीक है, आधा करेंगे तो 12 दूना 24, 25/2 होता है ना जी, 25/2, तो इसको आधा करेंगे, भागा 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 25/4% हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी 6.1/4%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए, समझिए बात को, इतना जब आ गया, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो फ्रैक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने सिंपली ढंग से ईयरली जब ब्याज संयोजित होता था
उसमें जो कंसेप्ट हमने बताया है वही करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ ना। तो इसी के लिए तो रेशियो मेथड है, इसी के लिए, यही सब के लिए तो रेशियो मेथड है कि नहीं। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 25/4 गुना परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100, ठीक है। आ जाओ, 25 चौका 100, तो 1/16 आया, 1/16। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 16 रुपया, 16 रुपये में 1 रुपया ब्याज, यानी अमाउंट 17 रुपया, अमाउंट 17 रुपया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, तो 3 साल, तो 16 का पावर क्यूब, 17 का पावर क्यूब, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, होना ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसी पर सॉल्व कर लो, 1696 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब क्या होगा, 1717 का क्या क्यूब होगा, ठीक है। 16 का क्यूब, 17 का क्यूब निकाल लिए, हमारा प्रिंसिपल, यहां से प्रिंसिपल निकला, यहां भी ये प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है। अब क्या है, 4096, 16 का क्यूब भी जो है ना वो 4096 ही होता है, ठीक है। 16 का क्यूब वो 4096 ही होगा। सोलह 96, 16×25 80, 9 89, 16×32 840, 16 का क्यूब 4096 हो गया। तो भैया 4096 इसका हो गया, तो 17 का 289 इसका क्यूब निकाल लो भाई। तो 17 का क्यूब अगर याद रखते या फॉर्मूला से याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। लिखते हैं ना, ये फॉर्मूला को बैठा देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को जो तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, उसी पर। तो 17 ऐसे पहाड़ा याद रखो, 17 33 से, 17 8 36, 17 53 से, 17 8 36 से, 36 और 15 51, 1 17 दूनी 34, 34 और 49 13 होता है, ठीक है। 34 और 15 49 13, ठीक है। 49 13 और 40 96, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपके पास प्रिंसिपल 40 96 है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 49 13, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा आंसर, कहीं कोई दिक्कत है। तो सेम कंसेप्ट है, कहीं कुछ भी अलग नहीं है, मेन जितना कार्यक्रम है ना यहां तक किया जाता है, उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लोग देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मिटाओ भाई पहले। देखो क्वेश्चन है क्या है, 62,500 रुपए की राशि पर प्रत्येक 8 माह में संयोजित होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। समझना है बात को, कहीं भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको खुद से भी हल कर सकते हैं आप। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग ये किया है आपका, देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पी 62,500, पी यानी कि प्रिंसिपल 62,500, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, समय 2 वर्ष, टी 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल। अब समय आपका 2 साल है, ये क्या हो रहा है, 8 माह में संयोजित होता है, प्रत्येक 8 माह में ब्याज संयोजित होता है, ठीक है, 8 माह में संयोजित, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है प्रत्येक 8 माह में लगता है, ठीक है। हर एक 8 माह में ब्याज पर ब्याज लगना चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। तो 8 माह के लिए क्या करना है, हमने बता रखा है, क्या है, 12 भागा 8 कर दो ना भाई, तो 3/2, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2, यानी समय में 3/2 कर दो, 2 गुना 3/2, ठीक है, 3/2 से गुना कर दो, तो 2 यानी कि 3 ईयर्स आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, इसमें 3/2 से भाग दे दो भाई, 3/2 से भाग दे दो, ये 2 ऊपर चला आएगा, ठीक है, तो यानी पलट दो, डायरेक्ट 2/3 से गुना कर दो, इसको 2/3 से गुना करोगे तो हो जाएगा, तो 3 चौक 12,
तो 4 दूनी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपली हो गया, 3 इयर्स 8%, क्या दिक्कत है? सॉल्व करो ना भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, 6 माही हो, 8 माही हो, 2 माही हो, 4 माही हो, 5 माही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी समस्याओं का हल इतना तक नहीं होता है, समय और रेट। समय और रेट निकल गया, सारा सॉल्यूशन सेम कंसेप्ट। ठीक है, परसेंटेज लगाओ, रेशियो लगाओ, चेन लगाओ, जो लगाना है लगा सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं। इसमें क्या है, CI पूछ रहा ना, 8/100 कर लो भाई, तो क्या आ जाएगा, 2/25। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल मेरा 25 है, अमाउंट हमारा 27 है, क्योंकि 25 रुपए में 2 रुपया हम ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, अब 25 रुपया प्रिंसिपल, 27 रुपया अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 साल हमारा ब्याज संयोजित हो रहा है, 25 का क्यूब 27 का क्यूब। ठीक है, 25 का क्यूब 27 का क्यूब, निकाल लो, सेम कर लो, सॉल्यूशन हो गया। हमें निकालना क्या, पी हमारा दिया हुआ है, इंटरेस्ट निकालना है, तो पी बटा पी इंटू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा इंटरेस्ट होगा ना। प्रिंसिपल और अमाउंट का यानी मूलधन और मिश्रधन का जो इंटरेस्ट होगा, जो अंतर होगा वही हमारा जो है इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो पी बटा पी, ये पी कौन पी, तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको ऊपर रखना है, और जो यहां पर आप फ्रैक्शन से निकाले हैं उसको नीचे रखना है। ठीक है, यानी पी बटा पी। ठीक है, और इंटू इंटरेस्ट यानी इन दोनों का डिफरेंस। आपका आंसर आ गया, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। अब देखो भाई, 25 का क्यूब 27 का क्यूब करके देखो, याद रखो, जो करना है करो, लेकिन करो जरूर। याद रखोगे तो फटाफट हो जाएगा, और याद नहीं रखोगे तो बहुत ही कष्ट होने वाला है, बहुत ही कष्ट, बहुत ही कष्ट एंड बहुत ही कष्ट। ठीक है, और नहीं तो इसमें सबसे अच्छा चेन लगा सकते थे। क्या था देखते हैं, चेन लगा के देखते हैं हम लोग। 62,500 रुपया था। ठीक है ना, समय क्या आ गया था, 3 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया था, 8%, यही था ना जी, कोई दिक्कत। 3 इयर्स में क्या आता है चेन, 331, 8% इसका निकालो, 62,500 का 8/100, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। ठीक है ना, चेन सिस्टम बहुत ही मजेदार है। 2 जीरो खत्म हो गया, 8×5 = 40, 8 दूनी 16 4 20, 6 8 48 2 50, 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपया। अब आ जाओ, इसका 8% निकालो, 5,000। चलो भाई, डायरेक्ट हम कर सकते हैं लेकिन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 8% यानी भागा 2, यानी कि 2 शून्य खत्म कर लेना है, और 8 से गुना कर दो तो 400। यहां भी देखो भागा 100 किए ना 8% के लिए, तो 2 शून्य खत्म हो गया, 50 × 8 400। अब इसका 8% निकालो, फिर 2 शून्य यहां से चला जाएगा, फिर 2 शून्य यहां से चला जाएगा, तो 8 चौक 32, तो क्या आ गया, 50,432 रुपया। 50,000 करे यार, 5,000, ये 5,000 ना, 5,432, तो 5,432 रुपया आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उतना कहां जाओगे क्यूब करने और स्क्वायर, क्यूब निकालने, स्क्वायर निकालने, छोड़ो, टेंशन ही मत लो, गुना भाग घटाव करना पड़ेगा। चेन सिस्टम को पकड़ लो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग के लिए जितना करना है वहां भी करना है, तो चेन को साथ काम करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, हर चीज का अपना अपना महत्व है। फ्रैक्शन में आ जाए तो चेन सिस्टम नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्रैक्शन में हो, टाइम फ्रैक्शन में हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चेन सिस्टम काम नहीं देगा। और अगर टाइम फ्रैक्शन में हो तो बिल्कुल भी नहीं, रेट में थोड़ा सा काम दे देगा भी, लेकिन टाइम में अगर फ्रैक्शन हो तो नहीं देगा। ठीक है, और अगर आपका समय निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो आपका रेशियो मेथड एक नंबर है, रेशियो मेथड एक नंबर है, उसमें चेन सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर होती है तो 8 वर्ष की ब्याज की दर से 15,000 रुपए का 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना है, इसको खुद से सॉल्व करो भाई, ये गलती से लगता है यहां पर आ गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो भाई,
₹5500 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर की जाती है। ठीक है, चलो देखो भाई, प्रिंसिपल 5500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, आर 15%, टाइम 2 ईयर। ठीक है, और ब्याज क्या हो रहा है भाई, तो 8 मंथ पर हो रहा है, 8 मंथ पर कैलकुलेट हो रहा है, 8 मंथ पर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, आप देखो 8 मंथ कंपाउंडेड कर देते हैं भाई, COMPOUND कंपाउंडेड। क्या करना है इसे में, तो टाइम को 3/2 से गुना करो। क्यों भाई, तो 12/8 करके देख लो, साल 12 महीने का हो रहा है कंपाउंडेड 8 महीने पर, तो कितना हो गया 3/2, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, देख लो भाई। तो 3/2 से गुना कर लिए, और इसका उल्टा कर देंगे क्या इसमें, तो 2/3 से गुना हो जाएगा। यानी कि भाई इसको अगर 15/3/2 से करेंगे तो 2 जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसको पलट के डायरेक्ट गुना कर दिए। ठीक है, तो 2/3 से आजा, इसको 15/3/2 करो ना भाई, जितना आ रहा है उसको भाग देते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भाग दिए, तो ये क्या है 2 ऊपर चला गया, तो वही 2/3 कर दिए पलट के। ठीक है, अब आजा सॉल्यूशन करते हैं। तो ये 3 यहां काटेगा 5 बार में, तो 10%, और ये 2 खत्म, यानी कि 3%, 3 ईयर। ठीक है, 3 साल। आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो चेन सिस्टम ले लो ना भाई, 3 ईयर का है ना, 3 3 1। ठीक है, तो 5500 का 10% कितना होगा, 1 साल का, तो 550 रुपए। फिर 550 का, अब क्या ब्याज पर ब्याज लगना है, तो 550 का 10% यानी 55 रुपया। अब फिर 55 का 10% तो 5.5, यानी कि आप देखो 550 और 55 यानी कि 605 और 5.5 यानी 610.5 हमारा इंटरेस्ट आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसलिए कोई लफड़े में नहीं पड़ना है, इसको आराम से पकड़ लो और लपक लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8100 रुपए की राशि पर 1.1/4 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज प्रति 6 माह पर संयोजित होता हो, यानी कि प्रत्येक 5 माह पर संयोजित होता हो, 5 माह में। ठीक है, आ जाओ भाई, प्रिंसिपल 8100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है, टाइम 1.1/4, यानी इसको कह सकते 4 एकम 4 5/4। ठीक है, 5/4 ईयर। अब ब्याज कितने पर संयोजित हो रहा है, तो 5 मंथ कंपाउंडेड, मंथ हर एक 5 महीने पर संयोजित हो रहा है। ठीक है, हर एक 5 मंथ पर ब्याज संयोजित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे भाई, समझो बात को, तो 12/5 कर लो भाई, तो कटेगा नहीं कटेगा, तो 12/5 डायरेक्ट कर लो। तो समय में 12/5 से गुना कर लो, 12/5 क्या आ गया, तो ये 5 कट गया, 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी कि 3 इयर्स। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन 3 इयर्स 2 इयर्स के ही होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। अब 8% है, इसको क्या करेंगे भाई, तो 12/5 से भागा दे देंगे, तो पलट दो, 5/12, 12/5 से भाग देंगे तो 5/12 ही आएगा ना गुना में। आ जाओ, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। आ जाओ, तो 10/3%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और चेन से भी। 3 इयर्स का 3 साल है ना, तो चेन सिस्टम क्या कहता है, चेन सिस्टम क्या कहता है, तो 3 3 1। ठीक है, 3 3 1 कर लो। 8100 का 10, 8100 का 10/3 भागा 100, 10/3%, तो 10/3 गुना 100 हो जाएगा। आ जाओ, 2 शून्य खत्म, 2 शून्य खत्म हो गया, 27 या 81 यानी कि 27 गुना 10, तो 270। अब 270 का 10/3% डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
कर देते हैं। ठीक है, 10/3 यानी कि 10/300। ठीक है, 3 गुना 100। आ जाओ, एक शून्य यहां से, एक शून्य यहां से कट गया, 9 × 27 यानी कि 9 रुपए। अब 9 का 10/3%, 9 का 10/3 देखो भाई, तो 3 तिहाई 9 भागा में 100 रहेगा ना भाई, तो एक शून्य ये कट गया, यानी कि 0.3, 0.3 यानी कि 279 रुपया 30 पैसा आंसर। 279 रुपया 30 पैसा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होना है। रेशियो से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी सॉरी, सत्ताईस या 81, 810 होना है भाई। जहां जहां पर हमने गुना नहीं किया होगा, डायरेक्ट यहां से जोड़ के लिख दिया होगा। ठीक है, पीछे के क्वेश्चनों में हमने किए होंगे, तो आप इसको गुना कर लें, इसको गुना कर लें, इसको गुना कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लें, जैसे हम कर रहे हैं। देखिए जैसे हम अभी कर रहे हैं, 27 × 81, 810, 9 × 27 और 0.3। ठीक है, अब 810 तो 27, 837, 837.3, तो कह रहा 1 रुपए के निकटतम, क्वेश्चन कह रहा 1 रुपए के निकटतम, तो 837 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, कंसेप्ट समझो भाई। ये जो 3 3 1 2 2 1 4 6 4 1 ये सब आते हैं ना, ये सब मल्टीपल करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब इसको आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे? तो 10/3 को फ्रैक्शन में बदलो भाई, 10/3 गुना 100। ठीक है ना, तो 1 0 कट गया, यानी कि 1/30। आ जाओ, पी अमाउंट, यानी कि 30 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 31 रुपया अमाउंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाओ। 3 साल है तो 30 का क्यूब, 31 का क्यूब, 27,000। अब इसका क्या होता है हमको याद नहीं है, इसके आधार पर P/P इंटू इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक सवाल को कितने भी ढंग से कर सकते हैं, जिसमें सबसे आसानी से आप कर सकते हैं ना, उसी का प्रयोग करें। ठीक है, और सबसे आसान इसमें क्या लग रहा है भाई? तो चेन सिस्टम बहुत ही आसानी से हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, 31,250 रुपए की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को प्रति 8 माह के बाद संयोजित किया जाता हो? यानी प्रत्येक 8 माह में ब्याज संयोजित हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 का कंसेप्ट है हमारा, आर निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, उसके बाद सेम कंसेप्ट जैसे कि वार्षिक संयोजन पर हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर समाप्त हुआ छमाही, तिमाही, चौमाही, 5 माही। ठीक है ना, अब अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, कंसेप्ट काम नहीं कर रहा हो, ऐसे कंसेप्ट फेल कभी नहीं होगा, कैसा भी प्रश्न हो, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में क्या करेंगे भाई? तो देखो कहेगा क्वेश्चन ना, वार्षिक संयोजन, वार्षिक संयोजन और छमाही, तिमाही का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, मतलब समझे बात को, दे देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम ये है, ठीक है, मूलधन ये है। तो बताओ भाई, अगर वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तो इंटरेस्ट, और अगर छमाही, तिमाही, 2 माही, 8 माही, 9 माही हो रहा हो तो इंटरेस्ट, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? दोनों के जो ब्याज हमें प्राप्त होगा दोनों के बाद, दोनों कंसेप्ट में, दोनों सिचुएशन में, तो हमें दोनों का अंतर क्या मिलेगा? ठीक है, ऐसे सवाल होंगे आपके सामने, होगा सवाल अगले क्लास का जो है उसका रिकेप दे रहे हैं। ठीक है ना, समझिए बात को। अब कहेगा SI और CI का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये ज्ञात करें। तो अंतर वाले कंसेप्ट ध्यान में रखिए, अंतर वाले सवालों पर हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। अंतर, ठीक है, CI SI छमाही वार्षिक,
ऐसे सवालों पर अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अगले क्लास में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इसमें भी होता है, एसआई के तरह सीआई में भी 2 गुना 3 गुना होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद।